हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 45। हमारा टॉपिक रहेगा थार्नडाइक के सीखने के नियम। ठीक है, ये जो नियम है हमने जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने सीखने के मुख्य नियम के बारे में क्लियर किया था, लेकिन जो हमारी आज की क्लास है वो है गौण के नियम। और गौण जो नियम होते हैं ये थार्नडाइक ने जो दिए हैं हमारे सीखने के नियम, ये हमारे 5 होते हैं। ठीक है, तो हम इन 5 नियम के बारे में आज क्लियर करेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है थार्नडाइक सीखने के गौण के नियम। ठीक है, तो हमारे नियम कितने होते हैं मैंने अभी आपको बताया था। तो हमारे नियम होते हैं 5। कितने नियम होते हैं? 5। फर्स्ट है हमारा मानसिक स्थिति का नियम। सेकंड है साहचर्य परिवर्तन का नियम। थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम। फोर्थ आता है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम। और आपका 5 आता है आत्मीकरण का नियम। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट नियम के बारे में। फर्स्ट नियम कौन सा है हमारा? मानसिक स्थिति का नियम। तो फर्स्ट इज है हमारा मानसिक स्थिति का नियम। ये नियम क्या कहलाता है हमारा? थार्नडाइक क्या कहते हैं इस नियम के बारे में कि यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है, व्यक्ति हो या फिर कोई छात्र हो। ठीक है, यदि कोई छात्र सीखने के लिए तैयार है, लेकिन मानसिक रूप से, मेंटली रूप से वो क्या है, प्रिपेयर है, तैयार है वो सीखने के लिए, तो वो नवीन क्रिया कौन सी होती हैं? जो नवीन क्रियाएं होती हैं, नवीन क्रियाएं जो होती हैं उनको वो क्या करता है? आसानी से सीख लेता है। यही है आपका मानसिक स्थिति का नियम। और इस नियम को, ये जो नियम है, इस नियम को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम कहते हैं अभिवृत्ति का नियम। ठीक है, नाम ध्यान रखना। अभिवृत्ति का नियम और मानसिक स्थिति का नियम एक ही नियम कहलाता है। ओके, और ये नियम जो है, ये नियम हमारी मनोवृत्ति को भी प्रभावित करता है। अब हमारी मनोवृत्ति क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मनोवृत्ति को भी हमारा क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे कि हमारी थकावट जो है वो भी हमारी क्या करती है? सीखने को प्रभावित करती है। हमारी आकांक्षाएं, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। निंद्रा हमारी, ठीक है, हमारी भावना, हमारी सभ्यता, ये सब क्या है? ये सीखने को क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, मनोवृत्ति को भी प्रभावित करती हैं हमारा। ओके, तो ये है आपका मानसिक स्थिति का नियम। सेकंड नियम आता है अब हमारा साहचर्य का नियम। कौन सा नियम आता है? साहचर्य का नियम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एसोसिएटिव शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव शिफ्ट जो है इसको कहते हैं हम साहचर्य परिवर्तन के नियम को भी। और ये क्या होती है? इसमें क्या होता है कि एक अनुक्रिया क्या होती है? इसमें एक अनुक्रिया जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, एक अनुक्रिया, एक उद्दीपन मतलब स्टिमुलस मतलब एक अनुक्रिया होती है और एक ही उद्दीपन से, एक अनुक्रिया एक उद्दीपन से दूसरे उद्दीपन को क्या करती है? स्थानांतरित करती है इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए है कि यदि कोई छात्र एक शांत कमरे में बैठा पढ़ रहा है। ठीक है, एक छात्र है आपका, क्या है आपका? एक छात्र, एक स्टूडेंट है, वो एक रूम के अंदर बैठा हुआ क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, अब तब वो पढ़ता है तो उसे हमेशा क्या है? पॉजिटिव अनुभव होता है, सकारात्मक कैसा होता है? अनुभव होता है। तो वो किसी भी शांत कमरे में प्रवेश करते समय पॉजिटिव अनुभव करना शुरू कर सकता है।
तो ये होता है कि एक रिस्पॉन्स जो है एक स्टिमुलस से दूसरे उद्दीपन को या दूसरे स्टिमुलस को स्थानांतरित हो सकते हैं। कि अगर हम एक रूम में बैठ के पॉजिटिव अनुभव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम तब भी किसी शांत कमरे में जाएंगे तो वहाँ हम पॉजिटिव अनुभव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट इज थर्ड आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी। ठीक है, पार्टियल एक्टिविटी बोलते हैं इसको हम। तो ये भी क्या है, हमारा अधिगम का एक गौण का नियम है, जो किसके द्वारा दिया गया है, मैं रिपीट करती हूँ, थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और ये नियम हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर, ठीक है, XYZ कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी भी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, मीन्स उसके सामने अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए वो बहुत सारी क्या करता है, बहुत सारी क्रियाएं करता है। उनमें से कुछ क्रियाएं सफल होती हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं क्या होती हैं, असफल होती हैं। तो जो सफल होंगी उनकी क्रियाएं, उनको वो क्या करेगा, बार बार करेगा। लेकिन जो असफल क्रियाएं होता हैं उनको क्या करता है, वो छोड़ दी जाती हैं। और इस नियम के अनुसार ही अधिगम, जो सीखना है, सीखने का कार्य जो है वो टुकड़ों में होता है। ठीक है, और जो व्यक्ति है या छात्र है, वो बहुत सारी क्रियाओं के माध्यम से सही प्रतिक्रिया तक पहुंच जाता है। ये है आपका आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो पाठ योजनाएं होती हैं आपकी, इसमें क्या होती हैं, जो पाठ योजनाएं होती हैं, पाठ योजना जो होती है इसमें, उसको क्या करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में, छोटी छोटी इकाइयों में क्या करते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लेते हैं। तो ये है आपका आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। और इस नियम में अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। इस वाली क्रिया में कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है, शिक्षण सूत्र किसका प्रयोग किया गया है, अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ इज आता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो ये जो बहु प्रतिक्रिया का नियम है, ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई छात्र किसी नई परिस्थिति का सामना करता है, उसके सामने क्या है, कोई भी नई परिस्थिति आ गई। ठीक है, नई क्या आ गई, नई कोई भी स्थिति आ गई। ठीक है, किसी भी छात्र के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने कोई नई स्थिति आ जाती है, तो वह सही प्रतिक्रिया पर पहुंचने से पहले बहुत सारी प्रतिक्रियाओं का प्रयास करता है। और इस नियम के अनुसार ही जो सीखने वाला एक नई समस्या का सामना करने पर भी बहुत सारे तरीके की प्रतिक्रिया देता है, जब तक उसे सही हल नहीं मिल पाता तब तक वो क्या है, प्रतिक्रिया करता रहेगा। ओके, तो ये होता है आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम। और ये जो नियम है वो किस पे आधारित है आपका, ये नियम जो है किस पे आधारित है, ये नियम आपका प्रयत्न एवं भूल पर आधारित है, आपका ये वाला जो नियम है। ठीक है, अब नाउ लास्ट आता है आपका आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है आपका, आत्मीकरण का जो नियम है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, ये नियम बताता है कि जब हम कई नई जानकारी सीखते हैं,
ठीक है। तो हम उसे अपने पहले से मौजूद ज्ञान के अनुभव से क्या करते हैं, उसको जॉइंट कर लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान के साथ आत्मसात कर लेते हैं। ये होता है हमारा आत्मीकरण। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि मान लीजिए कि आप एक नया शब्द सीखते हैं। मीन्स कोई छात्र है, वो क्या कर रहा है, एक नया शब्द सीख रहा है। नया शब्द को क्या करा, उसने सीखा। अब आप इसे क्या करेंगे, अपने पहले से मौजूद जो भी ज्ञान है उसके साथ जोड़ने का इसको क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे आप किसी नए शब्द से इसका संबंध देखेंगे या फिर किसी वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, आप नए शब्द को आसानी से याद रखोगे और उसे अपने ज्ञान के साथ क्या है, जोड़ते रहोगे। ठीक है। और ये वाला जो आपका नियम है, जो आपका ये नियम आता है, आत्मीकरण का जो नियम है, ये आपका ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात जो आपका शिक्षण सूत्र आता है, आपका जो शिक्षण सूत्र आता है उस पर क्या है, ये उस पर आधारित है। ठीक है। कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है ये, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गए आपको पांचों के पांचों नियम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी नियम को लेके, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ आपकी क्लास है समाप्त होती है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक रहेगा थार्नडाइक के जो सिद्धांत हैं, हमारा ये नियम थे सीखने के। आगे आएगा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आएगा आपका जो थार्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न और भूल का। ठीक है, प्रयास और भूल का, तो उसको हम क्लियर करेंगे। ये सारे सिद्धांत जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। 1 बाय 1 क्लास में एक सिद्धांत को लेके चलेंगे कि आपको समझ भी आ जाएगा अच्छे से और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि सिलेबस में हम बहुत सारा जल्दी जल्दी करा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लास होती है ओवर। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे ही आपके ये सारे नियम और आपके सिद्धांत ख़त्म होते हैं देन इनसे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस कराए जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इन सिद्धांत को लेकर। ओके, थैंक यू।